लाल ने बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में दिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं, ये उनका कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला आ रहे हैं, ये उनका कहना है। बनवारी लाल ने ठीक अब देखिए ये उनका बयान कई मायनों में खास हो जाता है, अहम हो जाता है। बनवारी लाल ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। दरअसल ये बनवारी लाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, गतिविधियां बढ़ी हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच रहे हैं और लिहाजा उनके आगमन को विधानसभा चुनाव की गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पंचकुला आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये उन्होंने कहा। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे अमित शाह। राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो देखिए, चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 29 जून को पंचकुला में एक बड़ी बैठक रखी गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम मंत्री और विधायक भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हरियाणा में आ रहे हैं, पंचकुला में ये बैठक जो है वो की जाएगी। क्या कुछ इसमें रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी? देखो, चुनाव विधानसभा का भी हरियाणा में आ ही गया है और चुनाव की दृष्टि से जो हमारी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तो उसी सिलसिले में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार पंचकुला आ रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का उनको कुछ बता सकें, उनमें कुछ जोश भर सकें। क्योंकि चुनाव के समय में बड़े नेता आते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को एक गाइडलाइन मिलती है, उनसे उत्साह मिलता है। इसी सिलसिले में वो आ रहे हैं। तो सर, क्या कुछ तैयारी फिलहाल जो है वो सरकार की ओर से कर ली गई है? क्योंकि 2 से ढाई महीने का वक्त बचा है। क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है जनता के बीच में, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखो, राजनीति के अंदर तो देखो जनसंपर्क ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है और सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने हल्के में जाएं और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले, जो भी दिक्कतें उसके अंदर आ रही हैं उनको जनता के बीच में जाकर उनका समाधान कराएं ताकि जो भी दिक्कतें हो वो अगले विधानसभा चुनाव में, आगे चुनाव के समय ना मिले। तो इस तरह का दिशा निर्देश सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है और यही रोड मैप रहेगा। तो मैक्सिमम हम जनसंपर्क करें और लोगों को बीच में जाएं और उनके जो भी ग्रीवेंसेस उनको दूर करें। कल हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक भी हुई है, काफी लंबी ये बैठक चली है। तो आपकी डिपार्टमेंट में क्या कुछ नया जो है वो खरीदा गया ताकि जनता को जो है वो मतलब एक लाभ मिल सके उस चीज का? और क्या कुछ नई जो चीजें हैं PWD विभाग में, जन स्वास्थ्य विभाग में? देखो, कल हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी और उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए के परचेज का काम अप्रूव हुआ है और पब्लिक हेल्थ के अंदर भी लगभग 1000 करोड़ रुपए के DI पाइप जो कि पानी के सप्लाई के लिए कनेक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, उनकी खरीद भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसी तरह PWD के अंदर भी हुआ है। और उसके बाद ताकि क्योंकि समय कम है तो इनको जल्दी से ऑर्डर देकर इनकी सप्लाई जल्दी हो और लोगों को इनका लाभ मिल सके। क्योंकि पानी एक बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ है। पानी के बगैर देखो जीवन संभव नहीं है, ना आदमी का, ना पशु का, ना पक्षी का, ना पेड़ों का। तो इसके लिए हमने तुरंत उनको टेंडर करने के लिए कहा है कि जो भी काम होना है तुरंत करें। सर, राहुल गांधी आज लीडर ऑपोजिशन जो है वो बन गए हैं। संसद में उन्हें देखा गया कि आज उन्होंने कुर्ता पजामा डाला हुआ था। 2 साल तक उन्होंने टी-शर्ट में ही मतलब जिस तरीके से भारत न्याय जोड़ो यात्रा करते दिखाई दिए थे, तो आज संसद के अंदर वो उनका एक अलग सा रूप देखने को मिला। देखो, वैसे तो मेरे ख्याल से पहले भी कुर्ता पजामा वो डालते थे और खाली कुर्ता पजामा डालने से ही कोई राजनीतिक नहीं बन जाता। लोगों के बीच में जाकर उनके दुख तकलीफ में जाए, उनकी समस्याओं का समाधान करे, तभी जाके नेता बनता है। तो कपड़े बदलने से तो मेरे ख्याल से कोई इसका कोई महत्व नहीं है कि कुर्ता
पजामा पहन लिया तो नेता बन गया। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, मॉनसून जो है वो 2 दिन बाद हरियाणा में प्रवेश कर जाएगा, तो ऐसे में कई बार सामने आता है कि गड्ढे जो है सड़कों पर होते हैं जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है। तो पिछली बार भी आपने देखा कि हरियाणा के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो देखने को मिले। इस तरीके के हालात इस बार ना हो, जन स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, पीडब्ल्यूडी विभाग की क्या तैयारी है? देखो, पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो हमने जब विभाग का चार्ज संभाला उसी टाइम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जहाँ भी सड़कों पर गड्ढे हैं उनको तुरंत भरा जाए ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सके। और लगभग हरियाणा में ये काम हो भी रहा है और अच्छा रिपोर्ट जो आई है, अच्छा काम हो रहा है। और उसके बाद जो नई सड़कें बननी उनके भी टेंडर कर दिए, वर्कलोड कर दिए, ताकि क्योंकि हमारा जो समय है विधानसभा के चुनावों के बीच का वो कम रह गया, तो उसकी तेजी से उन पर काम किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसी तरह पब्लिक हेल्थ में जिन जो स्टॉर्म वाटर की जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पानी भराव है, जल भराव की दिक्कत आती है, वहाँ पंप वगैरह जो हमारी मशीनें हैं उनको दुरुस्त रखा जाए और जब भी किसी भी शहर में जल भराव की स्थिति आए तो उसको तुरंत खाली किया जाए ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 29 जून को पंचकुला में एक बड़ी बैठक जो है वो 29 जून को पंचकुला के अंदर की जाएगी। साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है इसके अंदर तैयार की जाएगी। और राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए बनवारी लाल ने कहा कि कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं बन जाता, जनता के बीच जाएं और उनकी समस्या का समाधान करें। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मानसून जिस हरियाणा में प्रवेश करेगा उसको लेकर भी कहा कि तमाम इंतजाम जो है वो जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर लिए गए हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ